हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है आपके चैनल जी को पीसीएस में। तो आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज एक नया टॉपिक हम लोग चालू करने वाले हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का काम सब खत्म कर चुके हैं। आज चालू करेंगे हम लोग वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है एशिया की मैपिंग। एशिया कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट वाइज हम लोग देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट मैपिंग पॉइंट्स हैं हम लोग आज उसको इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग की। और मैपिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे कॉन्टिनेंट, प्यारे कॉन्टिनेंट एशिया से। तो एशिया की मैपिंग करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं। तो टोटल एरिया कितना है एशिया का? तो एशिया का टोटल एरिया इज अबाउट 44.58 मिलियन किलोमीटर। 44.58 मिलियन किलोमीटर। आई होप बात याद रहेगी। पूरा जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन कितना है? कोस्ट लाइन इज अबाउट 62,800 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है आपका एशिया का। ये पूरा जो कोस्ट लाइन है दैट इज टोटल सारा कोस्ट लाइन मिला देंगे तो दैट इज 62,800 किलोमीटर। टोटल कंट्रीज कितनी है? तो 49 कंट्रीज एशिया में है। ठीक है, छोटी बड़ी आपकी सब 49 कंट्रीज एशिया में आती हैं। और इसके अलावा पैलेस्टाइन। अब पैलेस्टाइन को अलग दर्जा क्यों मिला है कि भैया कुछ कंट्रीज इसको मान्यता देते हैं, कुछ कंट्रीज इसको मान्यता नहीं देते, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया। तो 49 कंट्रीज और पैलेस्टाइन आर इन एशिया। तो ये नंबर ऑफ कंट्रीज की बात। सबसे पहले हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं विद कंट्री इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की चर्चा चालू करेंगे क्योंकि ये आइलैंड की बात कर रहे हैं। तो इंडोनेशिया बेसिकली एक आइलैंड कंट्री है, तो इसके आइलैंड्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा आइलैंड आप यहाँ ये देख रहे हैं, इस आइलैंड का नाम है बोर्नियो। बोर्नियो आइलैंड है। इसके बाद नेक्स्ट आइलैंड इज सुमात्रा। ये जो आपका बड़ा सा आइलैंड है ये आपका सुमात्रा है। और नेक्स्ट आपका बड़ा आइलैंड है ये है आपका जावा। ठीक है, तो बोर्नियो, सुमात्रा और जावा, ये तीन जो आइलैंड्स है, बड़े आइलैंड्स, इनको बोला जाता है ग्रेटर सुंडा आइलैंड्स, जिसमें आते हैं बोर्नियो, सुमात्रा और जावा। उसके बाद आपके लेसर सुंडा आइलैंड्स आते हैं। ये थोड़ा साइज में छोटे होते हैं, पार्ट ऑफ इंडोनेशिया ही है। जैसे कि ये छोटा सा आइलैंड यहाँ पे देख रहा हूँ, बाली आइलैंड। बाली के बगल में एक और आइलैंड है जिसका नाम है लोम्बोक आइलैंड, बाली लोम्बोक। नेक्स्ट है आपका सुम्बावा, ये आपका सुम्बावा आइलैंड है। सुम्बावा आइलैंड के बाद सुम्बा आइलैंड। और फिर लास्ट में आपका ये आपका टिमोर आइलैंड। ठीक है, ये टिमोर आइलैंड है। ठीक है, तो ये सब आइलैंड्स की बात की हम लोगों ने। तो लेसर सुंडा आइलैंड्स में आते हैं ये छोटे वाले आइलैंड्स, बाली, लोम्बोक, सुम्बावा। ठीक है, सुम्बा और टिमोर। तो अब ये सारे आइलैंड की जो जो लोकेशन आपको पता होना चाहिए, आपको बता सकते हैं वेस्ट से ईस्ट अरेंज करिए, ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स हो गए। इसके अलावा एक इंडोनेशिया का एक और आइलैंड है बोर्नियो के बगल में। ठीक है, बोर्नियो के ईस्ट में आप देखेंगे दिस आइलैंड इज कॉल्ड एज सुलावेसी। सुलावेसी नाम का आइलैंड है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मलुकू, जिसको हम लोग मोलुकास कहते हैं, मोलुकास आइलैंड। ये मोलुकास आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड्स। ठीक है, ये भी आपका इंडोनेशिया का ही पार्ट है। इसी के साथ ही हम लोगों ने कवर कर लिए इंडोनेशिया के सारे आइलैंड। अब इंडोनेशिया के बगल में देखिए ये वाली ये कंट्री है, ये आपका ब्रुनई है। और ब्रुनई के नॉर्थ में आपका फिलीपींस है, जो कि हमारा नेक्स्ट कंट्री होगा। तो बात करते हैं हम लोग फिलीपींस की। तो अब ये फिलीपींस का ये पूरा आइलैंड जो है दिस इज फुल फिलीपींस आइलैंड। इसमें भी आपके तीन इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है। नॉर्थ में आपका लुजोन आइलैंड है, आपके मिडिल में आपका विसायास आइलैंड है, और साउथ में आपका मिंडानाओ आइलैंड। तो लुजान, विसायास और मिंडानाओ, ये आपके दीज आर द आइलैंड्स ऑफ फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस देखा हमने। उसके बाद बात करते हैं ताइवान की। ये ताइवान आइलैंड है, मेन लैंड चाइना थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो ये देखा हमने, ये आपका मेन लैंड चाइना है। ठीक है, अब ये चाइना और बाकी आपके जो आइलैंड कंट्रीज के बीच में हम लोग देख सकते हैं काफी लड़ाई झगड़ा होता है। तो कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड आइलैंड है, जैसे ये आपके पार्सल आइलैंड। पार्सल आइलैंड से डिस्प्यूटेड बिटवीन, एक तो चाइना हो गया। ठीक है, अब ये रेड कलर का इन काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये बात करते हैं हम लोग चाइना की। तो चाइना में डिस्प्यूटेड है आपका पार्सल आइलैंड को लेकर। इसके अलावा ताइवान, ये देखिए ताइवान भी कहता है कि ये पार्सल आइलैंड हमारा है। और इसके अलावा वियतनाम, वियतनाम भी कहता है कि ये पार्सल आइलैंड हमारा है। तो तीनों कंट्री की नजर इस पार्सल आइलैंड पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइलैंड है स्पार्टली आइलैंड। अब स्पार्टली आइलैंड भी डिस्प्यूटेड है किन कंट्रीज के बीच में? भाई एक तो ब्रुनई कहता है कि ये हमारा है, ये ब्रुनई है। ब्रुनई इज सेइंग दैट, नीचे आपका साउथ में ब्रुनई आइलैंड है ना। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला दावेदार कौन हुआ? ब्रुनई। ब्रुनई आपका यहाँ पे पहला दावा इसने किया, किस पे? स्पार्टली आइलैंड पे। ब्रुनई के अलावा आपका फिलीपींस के पास है, तो फिलीपींस भी इस पे दावा करती है, स्पार्टली आइलैंड। ठीक है, फिलीपींस ब्रुनई हो गया। उसके बाद वियतनाम भी कहती है कि भाई ये हमारा है। ठीक है,
तो ये 3 कहते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद इसके अलावा आपका चाइना एंड, लेकिन भाई स्पार्टली आइलैंड से दूर आपका ताइवान भी क्लेम करता है स्पार्टली आइलैंड्स को, एज वेल एज चाइना भी क्लेम करता है स्पार्टली आइलैंड्स को, ठीक है। तो इनका क्लेम भी है, जबकि ये स्पार्टली आइलैंड से काफी दूर है। तो दीज आर द डिस्प्यूटेड आइलैंड्स इन साउथ चाइना सी। ये सब कहां है? आपके साउथ चाइना सी में है, ठीक है। तो ये सब डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हमने देखे। नेक्स्ट आते हैं, जापान की बात करते हैं, ठीक है। जापान और रशिया की बात करते हैं। देखिए रशिया की कुछ आइलैंड्स पहले डिस्कस करते हैं। देखिए है शाखालिन आइलैंड, ये जो आइलैंड है ये है आपका शाखालिन आइलैंड रशिया का। इसके बाद कुरील आइलैंड्स है, यहाँ पे कुरील आइलैंड्स, ये अभी रशिया का है। अब आते हैं हम लोग जापान के आइलैंड्स में। जापान के आइलैंड्स में सबसे टॉप में आपका होकाइडो, उसके बाद टॉप में मतलब सबसे नॉर्थ में, उसके बाद होन्शु, उसके बाद शिकोकू, ये आपका शिकोकू आइलैंड है, ये आपका क्यूशु आइलैंड है, ये आपका होन्शु आइलैंड है, ये आपका होकाइडो आइलैंड है। तो ये 4 आइलैंड है आपके जापान के। इसके अलावा एक और आइलैंड है आपका रूक्यू आइलैंड, या ठीक है, ये रूक्यू आइलैंड भी आपका जापान का ही है, ठीक है। तो ये सब जापान के आइलैंड्स यहाँ पे हमने देखे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए अब ये 2 अलग अलग रीजन है ना। पहले इस रीजन की बात की, बाउंड्री लगा दीजिए, बाउंड्री की इस साइड देखिए आप, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके जापान के आइलैंड्स है। ये जापान का सबसे सदर्न आइलैंड क्या है? क्यूशु आइलैंड है, ये क्यूशु आइलैंड है जापान का। तो जापान से दूर एक यहाँ पे आइलैंड है जिसको जापान भी क्लेम करता है, और यहाँ पे चाइना और ताइवान भी इस आइलैंड को क्लेम करते हैं। तो जापान वाले इस आइलैंड को कहते हैं सेनकाकू आइलैंड, और चाइना और ताइवान इस आइलैंड को कहते हैं डियाओ आइलैंड, DIAOYU, डियाओ आइलैंड या सेनकाकू आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना, ताइवान एंड जापान। तो ये एक आइलैंड की बात हो गई। इसके अलावा आपका ये साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है। ये देखिए आपका, ये इजराइल हो गया, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, ठीक है। ये साइप्रस हो गया। साइप्रस का नॉर्दर्न पार्ट तो है टर्की कंट्रोल करता है, लेकिन साउथ पार्ट आपका एक रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, ठीक है। ये आपका मेडिटेरेनियन सी में है, ये तो पता ही चल रहा है आपको, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी। तो ये आपका मेडिटेरेनियन सी का आइलैंड है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ये जो साइप्रस है, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल पूछेंगे कि ये जो साइप्रस है किसका पार्ट है? ये एशिया का पार्ट है कि यूरोप का पार्ट है? तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि एशिया पढ़ रहे हैं तो एशिया की बात करेंगे। तो देखिए एशिया का आइलैंड है आपका साइप्रस। नेक्स्ट हम लोग और कुछ सीज की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सीज ऑफ एशिया। तो ये देखिए, ये आपका कैस्पियन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैस्पियन सी। इसके बाद आपका बलकाश सी किधर है? देखिए आपका ये कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान में लेक बलकाश, ठीक है। फिर आपका लेक बैकाल की बात करते हैं। बैकाल आपका रशिया में है। ये देखिए मंगोलिया के नॉर्थ में है ना ये रशिया। तो रशिया में आपका लेक बैकाल देखने को मिलेगा आपको। तो लेक बैकाल इज इन रशिया। खासियत क्या है? इट इज द डीपेस्ट लेक, सबसे ज्यादा गहरा लेक है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। सारे लेक्स में सबसे बड़ा लेक अगर मैं कहूं तो वो आपका कैस्पियन सी है, सबसे बड़ा लेक। और सबसे बड़ा, लेकिन ये खारे पानी का लेक है ना, इट इज सॉल्टी वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी वाटर का है बेसिकली आपका कैस्पियन सी। लेकिन फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? दैट इज लेक बैकाल, ठीक है, ये याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे हाईएस्ट पीक्स की। सबसे हाईएस्ट पीक एशिया में है और वर्ल्ड में भी माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर पे आपका एशिया का, वर्ल्ड का K2। सारे जो टॉप आपके हाईएस्ट पीक्स है सारे आप देखेंगे एशिया में ही है। तो सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट, सेकंड आपका K2। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल और चाइना के बॉर्डर में है। आपका K2 आपका POK में है, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और कंचनजंगा ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में है, ठीक है। इसके अलावा लोहॉटसे ये आपका नेपाल तिब्बत बॉर्डर। मकालू ये भी नेपाल तिब्बत बॉर्डर। चोओयू ये आपका नेपाल चाइना बॉर्डर। और धौलागिरी आपका नेपाल में है, ठीक है। तो ये आपके टॉप 7 हमने पीक्स देखे। टॉप 3 तो याद रखना ही है, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, ठीक है, ये देख लिया हमने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप लोग इजराइल पहुंच गए हम लोग, ठीक है। ये इजराइल और ये देखो गाजा है, ये गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, ये भी पैलेस्टाइन का हिस्सा है। और ये वेस्ट बंगाल कह रहा हूं, वेस्ट बैंक भी आपका ये पैलेस्टाइन है, ठीक है। बीच में आपका यहाँ पे इजराइल है। अब ये वेस्ट बैंक, जॉर्डन और इजराइल, इन तीनों से लगा हुआ एक लेक है जिसका नाम है आपका डेड सी। ये डेड सी है, ठीक है, ये डेड सी आपका तीनों से लगा हुआ है, इजराइल, वेस्ट बैंक और जॉर्डन तीनों से लगा हुआ है। और ये कहां पे फ्लो करता है? जो रिफ्ट वैली तो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। तो जॉर्डन की जो रिफ्ट वैली है, उस रिफ्ट वैली में आपका ये है डेड सी, ठीक है, डेड सी देख लिया। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है देखिए, लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है।
अर्थ का सबसे लोएस्ट जो पॉइंट है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये आपका सी लेवल से करीब 430 मीटर बिलो सी लेवल है आपका, ठीक है। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, दिस इज डेड सी, ठीक है। डेड सी इज वन ऑफ द सॉल्टिएस्ट बॉडीज इन द वर्ल्ड। उसका 1 लीटर अगर आप पानी निकालिए तो उसमें कम से कम 350 के आसपास, यानी 340 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट निकलेगा। इतना सॉल्ट है, इसकी डेंसिटी इतनी हाई है कि देखिए, आप देखिए आदमी इस तरीके से लेट के यहाँ किताब पढ़ सकता है, डूबने का डर ही नहीं है, ठीक है, कोई एफर्ट नहीं लगता है आप इसमें स्विमिंग करने में। तो ये हो गया हमारा डेड सी, ठीक है। ये दिस इज द डीपेस्ट हाइपर सलाइन लेक। हाइपर सलाइन मतलब बहुत ज्यादा इसमें सॉल्ट है, और डीपेस्ट पॉइंट आपको तो पता ही चल गया, लोएस्ट पॉइंट ऑन ऑफ अर्थ है ये डेड सी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सी ऑफ गैली। अब ये रहा हमारा डेड सी। डेड सी के थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर देखिए एक और गोल गोल लेक है ना, इसको थोड़ा ऊपर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं, तो थोड़ा एनलार्ज व्यू देखें, तो ये देखिए ये आपका लेक है, ठीक है, ये लेक है। और ये जो आपका लेक है जिसको हमने कहा सी ऑफ गैली, इसका दूसरा नाम क्या है? लेक टाइबेरियास, लेक टाइबेरियास और किनरेट। ये एक फ्रेश वाटर लेक है इजराइल में। इजराइल में ये फ्रेश वाटर है, उल्टा है, देखिए डेड सी तो इतना कारा है कि वन ऑफ द मोस्ट मतलब मोस्ट सॉल्टीएस्ट आपका वाटर बॉडी में से वाटर बॉडी है। और इसके ऊपर आपका ये जो लेक टाइबेरियस है ये आपका फ्रेश वाटर का है, ठीक है, लेकिन लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक। लोएस्ट पॉइंट आपका डेड सी है लेकिन तो खारा पानी है। लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछा जाए तो लेक टाइबेरियस है, ठीक है। इट इज सेकेंड लोएस्ट आफ्टर डेड सी। डेड सी के बाद सेकेंड लोएस्ट जो आपका सी है दैट इज लेक टाइबेरियस, सॉरी लेक है, सी कह रहा हूं, लेक है, वो है आपका लेक टाइबेरियस, ठीक है, सेकेंड लोएस्ट आफ्टर डेड सी। इसको सी ऑफ गैली भी बोलते हैं। यहाँ पे 4 नदियां आके मतलब 4 नदियां अपना पानी गिराती हैं, तो जॉर्डन रिवर, हजबानी रिवर, डैन रिवर, मेशुशिम स्ट्रीम। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपका जॉर्डन रिवर है। जॉर्डन रिवर देखिए ये लेक टाइबेरियस से आपका ये बॉर्डर, जैसे इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर में चलता आ रहा है और फिर यहां पे गिर रहा है लेक डेड सी में, सॉरी लेक डेड सी में। तो लेक टाइबेरियस से निकल के लेक डेड सी में ये गिरता है। दिस इज द जॉर्डन रिवर, ठीक है, ये बॉर्डर में फ्लो कर रहा है। तो ये भी हमको पता चल गया जॉर्डन रिवर के बारे में। लेक टाइबेरियस भी हो गया, डेड सी भी हो गया। अब आगे मूव करते हैं, हम लोग बात करते हैं इजराइल में ही गोलन हाइट्स। ये था लेक टाइबेरियस। लेक टाइबेरियस के आप थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड अगर जाएंगे तो यहां पे आपको दिखेगा गोलन हाइट्स, ठीक है। ये एक प्लेट्यू रीजन है आपका, और ये 1967 के बाद गोलन हाइट्स इजरायली मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया था, और अभी ये इजराइल मिलिट्री के अंडर ही आता है गोलन हाइट्स, ठीक है। अब ये जो गोलन हाइट्स है इसके साउथ में, गोलन हाइट्स के साउथ में एक नदी बहती है, इसका नाम है यारमुक रिवर। और इसके वेस्टर्न साइड में हम जानते हैं कि ऑब्वियसली जॉर्डन रिवर देखा हमने, यहाँ पे सी ऑफ गैली देखा, जॉर्डन रिवर एंड सी ऑफ गैली, और लेक टाइबेरियस कहते हैं। नॉर्थ में आपका माउंट हरमोन है। माउंट हरमोन इज इन द नॉर्थ ऑफ गोलन हाइट्स। इसके नॉर्थ में माउंट हरमान है, साउथ में आपका यारमुक रिवर बहता है, वेस्ट में आपका जॉर्डन रिवर ऑफ सी ऑफ गैली है, ठीक है, इजराइल के पास है 1961 के बाद से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेडिटेरेनियन सी पे, ठीक है। इजराइल के बाद हम लोग बात करते हैं मेडिटेरेनियन सी की। यहां देखिए क्या क्या होता है। तो देखिए ये अब थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे इसको, तो काफी सारी चीजें हम लोग को स्टडी करनी है मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले किनारों की बात कर ले। सबसे ज्यादा वेस्ट में, वेस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी आप देखते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये आपका मोरक्को को स्पेन से ऐसे कनेक्ट करता है, ये वाटर बॉडी, मतलब सेपरेट करता है। कनेक्ट क्या करना, सेपरेट करता है आपको स्पेन को और मोरक्को को। दिस इज द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये तो बात होगी वेस्ट साइड की। ईस्टर्न साइड पे बात करें, ईस्टर्न साइड पे अगर हम बात करें तो यहां देखेंगे सुएज कैनाल। सुएज कैनाल देख सकते हैं आपका, तो ये सुएज कैनाल आपका ईस्टर्न साइड है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, मेडिटेरेनियन सी, यहां पे रेड सी है नीचे आपका, ये रेड सी है आपका, रेड सी को कनेक्ट करता है, रेड सी को कनेक्ट करता है विद द मेडिटेरेनियन सी। ये आपका सुएज कैनाल है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, नीचे आपका यहाँ पे रेड सी देखने को मिलेगा, ठीक है, मैप में नहीं दिख रहा, बट ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। वही स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आपका मेडिटेरेनियन सी को किससे कनेक्ट करता है, अटलांटिक से, अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। तो ये आपके वेस्टर्न एक्सट्रीम और ईस्टर्न एक्सट्रीम यहां पे देखा। अब देखिए ये वाला रीजन देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए टर्की है, और ये टर्की के बाद ये आपका यूरोप है, ठीक है। बीच में ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को थोड़ा सा अच्छे स्टडी करेंगे। ऊपर आपका ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी, ये आपका एजियन सी है, तो इसको देखते हैं अच्छे से। अब देखिए ये देखा था हमने ब्लैक सी, भाई ऊपर ब्लैक सी है। अब ब्लैक सी में कई नदियां गिरती हैं, ये भी यहां पे मेंशन कर दिया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। डैन्यूब,
नाइपर, डॉन। तो यूरोप की नदियां जब देखेंगे तो और समझ में आएगा हमें। तो ये यूरोप की जो नदियां हैं, डी से, तीनों का नाम डी से चालू है, डेन्यूब, डिनाइपर और डॉन। अब ये स्पेलिंग डिनाइपर है या नाइपर है या जो भी है, डी साइलेंट भी हो सकता है, तो ये डी से चालू होता है नाम, स्पेलिंग देख लीजिए। ये गिरता है आपका ब्लैक सी में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब ये ब्लैक सी से जब हम लोग यहां पे आते हैं, ये आपका एगियन सी, ये ब्लैक सी, बीच में ये आपका जो छोटा सा वाटर बॉडी है ब्लू कलर में दिख रहा है जो, इसे ही बोलेंगे हम लोग सी ऑफ मरमारा, इसे बोलेंगे सी ऑफ मरमारा। अब ये सी ऑफ मरमारा और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाले स्टेट को हम लोग बोलते हैं बॉस्फोरस स्टेट, और यही सी ऑफ मरमारा को हम लोग कनेक्टिंग विथ एगियन सी, ये एक जगह को बोलते हैं हम लोग डार्डेनल्स, डार्डेनल स्टेट। तो डार्डेनल स्टेट भी देख लिया हमने और बॉस्फोरस स्टेट भी देख लिया हमने, ठीक है। चलिए अब देखिए डार्डेनल स्टेट हो गया, तो एगियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, दो स्टेट्स के नाम हमने देख लिए। अच्छा, ये जो एरिया है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एरिया जो है आपका, देखिए रशिया से और एशिया से ऑयल जो है वो आपका यूरोप में अगर जाना है तो ऑयल की सप्लाई होती है फ्रॉम दी स्टेट्स, बॉस्फोरस और डार्डेनल स्टेट से सारा ऑयल सप्लाई होता है। तो इट इज हेल्पफुल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू यूरोप फ्रॉम एशिया, ठीक है। ये बात हम लोग को समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सी ऑफ मारमारा को, थोड़ा सा बेटर से अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। ये आपका बीच में सी ऑफ मारमारा है, इस सी ऑफ मारमारा में एक आइलैंड भी है जिसका नाम है मारमारा आइलैंड। तो ये आपका सी ऑफ मारमारा का सबसे बड़ा आइलैंड भी है, मारमारा आइलैंड, और यहां पे मिलेगा आपको मार्बल। इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ क्या, सी ऑफ मारमारा। अच्छी बात है, यहां मार्बल्स मिलते हैं, ये भी देख लिया हमने। अब ये सी ऑफ मारमारा के नीचे आपका एक फॉल्ट है, देयर इज अ फॉल्ट। हमने देखा था ना जब प्लेट स्टडी किया था, तो प्लेट बाउंड्री बनती है ना, तो एक फॉल्ट वाली बाउंड्री भी बनती है। तो एक फॉल्ट बाउंड्री लाइन यहां पे आपको देखने को मिलेगा अंडर सी ऑफ मारमारा। तो दो आपके प्लेट्स हैं, दो आपके प्लेट्स के बीच में ही तो आपके फॉल्ट बनते हैं। तो इस फॉल्ट के होने के कारण क्या अर्थक्वेक आएगा? बिल्कुल आएगा, अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा अर्थक्वेक देखने को मिलता है। और इस फॉल्ट का नाम क्या है? इस फॉल्ट का नाम है नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट, नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट। तो ठीक है, दो प्लेट्स के बीच में ये फॉल्ट देखने को मिलेगा आपको, नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट, जो कि अंडर द सी ऑफ मारमारा है। तो इस एरिया में इसलिए अर्थक्वेक देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज बीनीथ सी ऑफ मारमारा। सी ऑफ मारमारा के आसपास कई सारे आपके शहर भी हैं, जैसे गोल गोल बना दिया है, जैसे बुरसा शहर है, यालोवा, उसके बाद इजमित, इस्तांबुल काफी फेमस है, ठीक है, इस्तांबुल। उसके बाद आपका यहां पे, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तो देखिए बड़ा बड़ा लिख दिए हम लोग, इजमित और यलोवा। ये आपका इजमित हो गया, ये आपका यलोवा हो गया, ये बुरसा दिख रहा होगा, इस्तांबुल दिख रहा होगा, ठीक है। फिर ये टी से क्या है? दिस इज आपका टेकिर डैग, टेकिर डैग, TEKIR, टेकिर DAG, टेकिर डैग हो गया। इसके बाद आपका यहां पे है, दिस प्लेस इज कॉल्ड एज कैनालेक्के, CANA, कनाक्के, कनाक्केल, CANAKKALE, कनाक्केल, ठीक है, कनाक्केल हो गया। उसके बाद बलीकेशिर, ये तो दिख रहा होगा, बलीकेशिर, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट सिटीज अराउंड द सी ऑफ मारमारा, ठीक है। सी ऑफ मारमारा खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्लैक सी की, ठीक है भाई। ब्लैक सी और ये आपका सी ऑफ मारमारा है ना, सी ऑफ मारमारा नहीं, सॉरी, ये एगियन सी है, ये सी ऑफ मारमारा है, और ये आपका स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, और कनेक्ट करता है किससे? ब्लैक सी से। ये कहानी हम ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, अब ब्लैक सी के आसपास तीन माउंटेन देखिए यहां पे, ये आपका क्रीमियन पेनिनसुला है, क्रीमियन पेनिनसुला। अभी क्रीमिया का वॉर सुन आप हुआ था ना, रशिया कैप्चर करना चाह रहा था क्रीमिया को, तो उससे रिलेट कर सकते हैं। तो यहां पे क्रीमियन माउंटेन्स है। तो ब्लैक सी के नॉर्थ में आप देखेंगे क्रीमियन माउंटेन्स। ब्लैक सी के आप ईस्ट में आ जाइए, यहां भी एक माउंटेन देख रहे होंगे, जॉर्जिया और रशिया के बॉर्डर में ये माउंटेन है, जिसका नाम है कॉकेसस माउंटेन, कॉकेसस माउंटेन है, ठीक है। अब साउथ में आ जाइए, ब्लैक सी के साउथ में, ब्लैक सी के साउथ में आप देखेंगे पॉन्टिक माउंटेन्स है। कहां पे? टर्की में। दीज आर द पॉन्टिक माउंटेन्स। तो ये तीन माउंटेन्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ही कह लीजिए, ब्लैक सी के नॉर्थ में आपका सी ऑफ एजोव भी देखने को मिलेगा, सी ऑफ एजोव भी देखने को मिलेगा इसके पास। अच्छा, अब ब्लैक सी के आसपास कंट्रीज देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहले तो आपका तुर्की है, इसके अलावा आपका बल्गेरिया, उसके बाद रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, रशिया, ठीक है। फिर आपका ये जॉर्जिया। तो ये सारे कंट्रीज आर सराउंडिंग द ब्लैक सी, ठीक है। एशिया में याद रखिए टर्की,
जॉर्जिया और आपका रशिया, उसके बाद यूक्रेन। तो ये सारे कंट्रीज हो गए। कुछ कुछ सिटीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये ऑब्वियसली इस्तांबुल। इस्तांबुल के अलावा आपका सैमसन, ये सैमसंग मोबाइल नहीं है, ये सैमसन सिटी है, SAMSUN, सैमसन। सैमसन, इसके बाद ट्रैबजॉन, TRABZON, ठीक है। इसके बाद बातूमी, BATUMI, बाटूमी। इसके बाद सोची, ये कोची नहीं है, सोची है, ठीक है, रशिया में आपको देखने को मिलेगा सोची। इसके अलावा ये तो स्पेलिंग लिखना ही पड़ेगा, तो क्या नाम है इसका, नोवोरोसियास्क, नोवोरोसियस्क, ये देखिए नोवोरोसियस्क, ये भी आपका रशिया में है, ठीक है। उसके बाद आपका सेवास्टोपोल, SEVASTOPOL, सेवास्टोपोल, ये आपका क्रीमिया में है, ठीक है। उसके बाद ओडेसा, ओडेसा आपका यूक्रेन में है, ODESA, ठीक है। उसके बाद रोमेनिया की बात करते हैं। रोमेनिया में आपका कॉन्स्टेंटा है, कॉन्स्टेंटा। बल्गेरिया में वर्ना और बुरगैस, बुरगैस, ठीक है। इस्तांबुल देख लिया, तो चक्कर मार दिया हमने पूरा। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज अराउंड ब्लैक सी, ये भी देख लिया। अच्छा, ब्लैक सी में एक इंटरेस्टिंग बात आप नोट कर सकते हैं, उसमें द ब्लैक सी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर, लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर वेयर बॉटम वाटर नेवर मिक्सेस विद द शैलोअर वाटर। जो आपके ऊपर का पानी है और नीचे का पानी है आपस में मिक्स नहीं होता, ठीक है। और इसके कारण आपका जो डीपर वाटर्स में आपका ऑक्सीजन बिल्कुल होता ही नहीं है, इट इज डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी ऑक्सीजन आपको नीचे डीपर वाटर्स में पाया नहीं जाएगा। तो ऑक्सीजन के मामले में हमारा जो ब्लैक सी है, ऑक्सीजन के मामले में काफी ज्यादा कम है, ऑक्सीजन पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो कंडीशन है कि आपका ऊपर का पानी नीचे के पानी में बिल्कुल मिक्स नहीं होता, इसको बोलते हैं मेरोमिक्टिक कंडीशन। मेरोमिक्टिक कंडीशन की वजह से आपका ऑक्सीजन की कमी काफी हो जाती है सी के बॉटम में। यहाँ पे डेटा आप ध्यान रख सकते हैं, ब्लैक सीज ऑक्सीजन इन्वेंट्री हैज डिक्रीज बाय 44%। 1955 से आपका ऑक्सीजन आपका 44% डिक्रीज कर गया आपका ब्लैक सी में, तो ये एक डेटा देख सकते हैं। और ऑक्सीजन पेनिट्रेशन डेप्थ इज डिक्रीज फ्रॉम 140 टू 90 मीटर्स, मतलब आपके सतह से 90 मीटर्स नीचे तक ही ऑक्सीजन मिलेगा, उसके नीचे 90 मीटर से नीचे आपको नहीं मिलेगा करेंटली। पहले ये 140 मीटर तक मिलता था, अभी 90 मीटर के नीचे आपको कोई भी ऑक्सीजन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मरीन लाइफ कैसे होगी, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा उनको, तो ठीक है। तो ये एक आपका ब्लैक सी का प्रॉब्लम है जो हमने यहाँ पे देखा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कैस्पियन सी की, ठीक है। तो कैस्पियन सी की बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं टेथिस सी की। अभी टेथिस सी क्या है, अगर आप लोग भूल गए हैं तो याद करिए, जब हम लोग हमारे कॉन्टिनेंट्स बन रहे थे तो दो बड़े कॉन्टिनेंट्स थे आपके, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट आपका साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ये सब था, और लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सी था, टेथिस सी, ठीक है। उसके बाद आपके कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते हैं। तो ये जो कैस्पियन सी है और ब्लैक सी है, ये दोनों ही एक जमाने में टेथिस सी का पार्ट हुआ करते थे, पहली बात ये समझनी है। दूसरी बात, ये जो हमारा कैस्पियन सी है ये अब लार्जेस्ट लेक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इज कैस्पियन सी, ठीक है। अच्छा, कैस्पियन सी के जो आपका वाटर लेवल में काफी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है आजकल, तो ये एक और बात ध्यान में रखनी है हमें, ठीक है। अच्छा, वाटर लेवल में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। आसपास की कंट्रीज याद रखिए, कंट्रीज का मैपिंग में कुछ सवाल आ सकता है, तो आसपास के कंट्रीज आपको ब्लैक सी के भी याद रखने हैं और कैस्पियन सी के भी याद रखने हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अब उज्बेकिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान, फिर आपका नीचे आपका साउथ में ईरान आ जाता है, और ठीक है, अजरबैजान हो गया, ईरान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया। तो ये जो कंट्रीज हैं ये सराउंड कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी की बात यहाँ पे खत्म होती है। अब आते हैं हम लोग एरिया में ईरान की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका सऊदी अरेबिया है, कैपिटल देखिए रियाद है। यहाँ पे देखिए आपका ओमान है, कैपिटल मस्कट है, ठीक है। और फिर ये दिस इज ईरान, ये ईरान है, और ये आपका पाकिस्तान है। ईरान और पाकिस्तान का बीच का ये बॉर्डर आपका आ रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है। थोड़ा हौच-पौच हो गया इसलिए मैं आपकी कंट्रीज याद दिला दे रहा हूं। तो सबसे पहले ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर में देखिए, एक तरफ एक पोर्ट का नाम है ग्वादर पोर्ट, दिस इज द ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट आपका पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस में है, तो पाकिस्तान के प्रोविंसेस आगे चल के देखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये ग्वादर पोर्ट इज इन बलोचिस्तान, और फिर इसके बगल में ईरान का जो पोर्ट है उसका नाम है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट इज इन द प्रोविंस ऑफ ईरान कॉल्ड एज सिस्तान एंड बलूचिस्तान। सिस्तान एंड बलूचिस्तान नाम का प्रोविंस है ईरान का, जहां पे आपका चाबहार पोर्ट बना है।
चाबार पोर्ट बेसिकली इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है, तो ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान तीनों इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली ये ग्वादर पोर्ट को काउंटर करके चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए रेल रूट, आपका रोड रूट, ये सारे लिंक आपका चाबहार पोर्ट से कनेक्ट करता हुआ आपका अफगानिस्तान जोड़ना चाहते हैं और वहां से सेंट्रल एशिया। तो ये स्टोरी पूरी है। तो ये इंडिया भी चाबहार पार्ट का यूज करेगा। 2017 में इसके फर्स्ट पार्ट का इनॉग्रेशन हुआ, हालांकि अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन पहले पार्ट का इनॉग्रेशन हो चुका है 2017 में। तो ये बात होगी चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट की। अब आते हैं नीचे, ये देखिए गल्फ ऑफ ओमान है, ये आपका पर्शियन गल्फ है, ठीक है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में एक आपका स्ट्रेट होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इट्स वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन। सबसे ज्यादा बिजिएस्ट शिपिंग लेन कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्यों, ये समझेंगे। देखिए यहां पे सऊदी अरेबिया है और ये पर्शियन गल्फ के आसपास का रीजन है ना, ऑयल रिच है। तो इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल आपका इसी पर्शियन गल्फ से ही निकलता है, इसके सराउंडिंग कंट्रीज से निकलता है, ठीक है। तो ये पर्शियन गल्फ से जो ऑयल आया, ये बेचना होगा ना, तो ये शिप के थ्रू आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए दुनिया भर में जाता है सेल होने के लिए। इंडिया के पास भी आता है और दूसरे कंट्रीज के पास भी आता है। तो पर्शियन गल्फ से आपका इसी कारण ये जो ऑयल का जो आपका एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड अदर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसका जो सारा माल है, इसका सारा माल आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है, इसीलिए इट इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट शिपिंग लेन। आई होप ये 3 पॉइंट समझ गए होंगे, चाबहार पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये कुछ बातें हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब देखिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। 3 सबसे बड़े रीजन है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जहां पे देख सकते हैं। एक तो आपका अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन, एक साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन, और तीसरा है आपका कोरल ट्रायंगल एशिया में। इसमें आपको काफी ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। द कोरल ट्रायंगल क्या है, कहां है कोरल ट्रायंगल? इसको जानने से पहले कोरल ट्रायंगल डे आपका जून 9 को होता है, ये ध्यान रखिए। तो ये आपका दिस इज अ मरीन एरिया इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड कवर्स 5.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अभी मैप में डिस्कस करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो इतना बड़ा एरिया कवर करता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन पैसिफिक एंड इंडियन ओशंस एंड इंक्लूड्स पार्ट ऑफ, देखिए ये कंट्रीज है, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, टिमोर लेस्ट एंड सोलोमन आइलैंड्स, ठीक है। दुनिया की 30% कोरल रीफ्स यहीं पर है और 76% ऑफ द वर्ल्ड शैलो वाटर रीफ बिल्डिंग कोरल्स। कोरल की शैलो वाटर में रहने वाले कोरल्स की 76% का वर्ल्ड का पॉपुलेशन आपका यहीं पर है। उसके बाद रीफ फिश स्पीशीज 37%, 50% रेजर क्लैम स्पीशीज आपका 6 में से 7 मतलब 7 में से 6 आपका सी टर्टल का स्पीशीज, ये भी यहाँ पे आपका देखने को मिलता है। तो ये 76% वाला डेटा याद रखिए, टर्टल का याद रख सकते हैं। 30% कोरल रीफ भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं और 6 कंट्रीज है इसमें, ठीक है। तो आप कहेंगे अब सब मजा नहीं आ रहा जब तक हम लोग मैप ना देखें, तो बिल्कुल सही बात है, बिना मैप देखे मजा आएगा भी नहीं। ये है आपका ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, दिस इज कॉल्ड एज कोरल ट्राइंगल। इसमें कंट्रीज देखिए, ऊपर यहाँ फिलीपींस, ठीक है, ये आपका मलेशिया, ये आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के किनारे ये आपका टिमोर एक आइलैंड था ना, टिमोर के बगल में टिमोर लेस्ट नाम की कंट्री भी है, ठीक है। इंडोनेशिया, टिमोर लेस्ट, मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी, ये आपका पापुआ न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड्स। ये सारे आइलैंड्स आपके कोरल के मामले में काफी रिच होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है द कोरल ट्राइंगल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब ट्राइंगल्स की बात हो रही है तो गोल्डन ट्राइंगल की बात करेंगे और गोल्डन क्रीसेंट की बात करेंगे। भाई ये दोनों काफी फेमस है ओपीएम के प्रोडक्शन के लिए, अफीम के प्रोडक्शन के लिए, ओपीएम के प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा आपका फेमस होता है। तो एशिया के ये 2 रीजन्स, ठीक है, पहला है आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान का रीजन और दूसरा है आपका साउथ ईस्ट एशिया का रीजन, ठीक है, जिसमें आपके 3 कंट्रीज हम लोग देखेंगे आगे। तो एक्चुअली में म्यांमार अभी वर्ल्ड का नंबर 1 वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपीएम बन गया है। बेसिकली अफगानिस्तान पहले था, 2022 में अफगानिस्तान था और 2023 में हम लोग देख रहे हैं कि म्यांमार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपीएम, ठीक है। तो ये कंट्रीज देखते हैं, ये आपका गोल्डन क्रीसेंट है, यहाँ पे 3 कंट्रीज देख रहे हैं, क्रीसेंट बना रहे हैं, चांद बना रहे हैं। तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान आता है। और गोल्डन ट्राइंगल, यहाँ पे 3 कंट्रीज आप देखेंगे, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ठीक है। तो यहाँ पे ओपीएम मिलता है, हालांकि मेक्सिको, कोलंबिया में भी ओपीएम मिलता है। दिस इज इलिसिट ओपीएम प्रोडक्शन के मामले में दीज कंट्रीज आर फेमस। 2023 में आपका म्यांमार सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनता है और 2022 में यही अफगानिस्तान था। अभी करंटली अफगानिस्तान 2nd पोजीशन में है।
तो ये समझ में आ गया, गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस याद रखिए। तो यहाँ पे वियतनाम लिख गया है, ये वियतनाम नहीं है, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लेक की। सबसे हाईएस्ट लेक, सबसे ज्यादा हाइट पे आपका कौन सा लेक है, तो अभी करंटली ये खोजा भी गया है आपका केयिन सारा लेक, कायिन सारा लेक, कायिन KAYIN, कायिन सारा लेक आपका नेपाल में है, मानंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल, वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाईएस्ट नेविगेबल लेक, मतलब नेविगेशन कर सकते हैं आप लोग, ऐसे बोट लेके बोटिंग करने जा सकते हैं वहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है आपका लेक टिटिकाका, ये आपका पेरू और बोलीविया के बीच में, ये देखिए छोटा सा लेक है ना, तो ये है लेक टिटिकाका, एंडीज माउंटेन में ये रेंज देखने को मिलता है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, ठीक है, ये देख लिया हमने। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग अजरबैजान और अर्मेनिया की, ठीक है। अजरबैजान और अर्मेनिया में दो ऐसे इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अजरबैजान और ईरान, अजरबैजान वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन है, यहाँ पे देखना है आपको, दिस इज द रीजन, ठीक है, अजरबैजान और अर्मेनिया। इसको थोड़ा अभी जूम करके देखने वाले हैं। देखिए ये आपका अजरबैजान है, ठीक है, यहाँ पे आपका अर्मेनिया, दोनों के बीच में चल रही है लड़ाई, ठीक है, लड़ाई होती है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली नागार्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो नागार्नो काराबाख एक छोटा सा आपका एनक्लेव है अजरबैजान के अंदर, अजरबैजान के कंट्रोल में, जहां पे अर्मेनिया के काफी लोग रहते हैं, ठीक है। तो अर्मेनिया कहता है कि भाई अर्मेनियंस यहां ज्यादा रहते हैं तो ये हमारा पोर्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, अभी रिसेंटली देखा होगा, रिसेंटली क्या, अभी 2-2.5 साल हो गए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग एक और रीजन की। यहाँ पे ये अर्मेनिया के अंडर ऐसे लैंडलॉक्ड ऐसा एरिया है जिसका नाम है नाखचीवन ऑटोनॉमस रिपब्लिक, ये अजरबैजान के कंट्रोल में है, ये अजरबैजान का है, ठीक है, और ये ऑटोनॉमस है, लेकिन ये घिरा हुआ है आपका अर्मेनिया से एक साइड पे, एक साइड आपका टर्की और एक साइड आपका ईरान, ठीक है। तो अर्मेनिया, ईरान और टर्की से ये घिरा हुआ जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज नाखचीवन ऑटोनॉमस रिपब्लिक, ये अजरबैजान के अंडर आता है, लेकिन करंटली ऑटोनॉमस की तरह ही ऑटोनॉमस अपना गवर्नेंस ही करता है, ठीक है, मोस्टली। तो ये दो रीजन की बात करी, एक है आपका नाखचीवन और दूसरा है आपका नागार्नो काराबाख। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कजाकिस्तान की बात करते हैं। तो कजाकिस्तान, ये बड़ा सा कंट्री कजाकिस्तान है, CSTO का मेंबर है। CSTO आपका ऑर्गेनाइजेशंस में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए थे, ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन, उसका वीडियो देख डालिए, उसमें आपका CSTO था, रशिया उसका लीडर था, उसमें आपका कजाकिस्तान भी आता है। तो रशिया के काफी एयर बेसेस आपको देखने को मिलेगा इन कजाकिस्तान, इसका कैपिटल है आपका बिश्केक। इसके अलावा ये लैंडलॉक कंट्री है, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में एकमात्र ऐसी कंट्री जो कि डेमोक्रेसी जहां पर है वो है आपका कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये कजाकिस्तान की बात हुई। नेक्स्ट हम लोग हमारे पड़ोसी देश की बात करते हैं, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की 4 स्टेट्स हैं, देखिए ये सिंध स्टेट आपका, ये हमारा राजस्थान से जुड़ा हुआ जो स्टेट है ये सिंध है। ये आपका बलोचिस्तान आपका देखिए ईरान से जुड़ा हुआ है, ईरान का भी एक आपका प्रोविंस देखा था ना हमने, बलोचिस्तान। तो बलोच लोग ईरान में भी रहते हैं, बलोचिस्तान में भी रहते हैं, तो ये बलोचिस्तान सेकंड स्टेट है। उसके बाद आपका अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ ये खैबर पख्तूनख्वा, इसको फाटा भी बोलते हैं, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, फाटा, ठीक है, ये आपका फाटा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट ऑफ पंजाब है, ठीक है। तो ये 4 स्टेट हो गए। उसके बाद 2 इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान के, एक है गिलगित बाल्टिस्तान, एक आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, जम्मू कश्मीर हमारा जो यूनियन टेरिटरी है उसका पार्ट है, ऐसा कहा गया है, कहा पार्लियामेंट के हमारे रेजोल्यूशन 1994 में कहा गया है। तो किसको भी कोई डाउट हो तो डाउट हटा ले, ये पाकिस्तान POK एंड गिलगित बाल्टिस्तान इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम लोग एक आखिरी टॉपिक यहाँ पे देखेंगे, प्राटाज आइलैंड। प्राटाज आइलैंड आपका यहाँ पे साउथ चाइना सी में है, ठीक है। तो ये आपका ताइवान के पास है और चाइना के पास है, दिस इज प्राटाज आइलैंड, ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज साउथ चाइना सी। इसके साथ ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एशिया की मैपिंग। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।